साथियों, जब हम बात करते हैं देश दुनिया की, देश के किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई जंग चली ही रहती है। कभी वो प्राकृतिक आपदाओं का जंग होता है, तो कभी मानवीय हिंसा का शिकार होता है, तो कभी किसी न किसी प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा किया जाता है। हम जब भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं और बात यूपी की ना करें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम कुछ बात करेंगे। यूपी, वहाँ शांति व्यवस्था जिस प्रकार के शासन के कंट्रोल्स में है, तंदुरुस्त व्यवस्था बनाई जाती है वहां के सीएम के द्वारा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी आदतन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पर्व और त्योहार के इस शांतिपूर्ण उल्लास भरे वातावरण में बरेली को जिस प्रकार से हिंसा का शिकार बनाया गया और वहां के स्थानीय लोगों को हिंसा की चपेट में झोंक दिया गया, वह एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कोई पहली बार घटना नहीं है जब ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार से उपद्रव करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार ये घटनाएं हो चुकी है और हर बार की तरह इस घटना में भी कुछ अलग नहीं है। वही एक प्री प्लान होता है, वही लोग होते हैं, सामने से कुछ और लोगों का चेहरा आता है और उसके पीछे जो मास्टरमाइंड होते हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ लोगों को अगवा कर करके इस घटना को अंजाम दे देते हैं। हालांकि सीएम ने वहां के स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी किसी भी घटना में शामिल कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस घटना का जो भी नुकसान है वह उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। लेकिन कुछ खास वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने वाले लोगों के बयान से इस घटना का जो मोड़ है वो दूसरे रूप में लोगों के सामने पहुंचाया जा रहा है। हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि हिंसा जो हुई है वह अचानक हुई है। हिंसा का जो है प्री प्लान था, क्योंकि ऐसे समय में नवरात्रि का जब पर्व चल रहा है, जब एक धर्म विशेष के लोग जो है अपनी आस्था का पूरा सम्मान कर रहे हैं, अपनी भक्ति में लीन है, ऐसे समय में उनके त्योहारों को जो है हिंसा का शिकार बनाना, माहौल को खराब करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि आखिर ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी? क्या कानून इन पे कभी नियंत्रण पा पाएगा या समाज इसके विषय में कभी सोचेगा? तौकीर रजा नाम का एक व्यक्ति जिसे पुलिस ने अभी अपने कस्टडी में लिया है, उसके कुछ गुर्गे जिनकी हिरासत में ऑलरेडी 70 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर किया गया है। हालांकि जब विपक्ष के नेताओं के आप बयान सुनेंगे तो इनकाउंटर का मतलब वो यही निकालते हैं कि एक सरकार ने एक खास लोगों का इनकाउंटर किया है, जबकि खास लोग आपकी नजरों में हो सकते हैं, मेरी नजरों में वो एक अपराधी है और पुलिस की नजरों में भी एक अपराधी है। हम हर घटना को, हर लोगों को अपने अपने तरीके के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इस प्रकार से शांति का माहौल खराब कर देना ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि हम समाज में ऐसे लोग जो इनका समर्थन करते हैं उनको हम डिफेंड करने के बजाय उनके अगेंस्ट खुल करके मुखर अंदाज में बात कर सके। साथियों, हम लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी किसी भी घटना में अपने लोगों को शामिल नहीं होने देना होगा। हमारा ये जो राष्ट्र है, हमारे लिए सबसे पहले ये होगा। हमारा जो एरिया है, हमारे जो लोग हैं, उन सबकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा निश्चित है। हम कुछ लोगों को परेशानी में ढकेल करके हम सुरक्षित कब तक रह सकेंगे? हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। जब जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे में आम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। व्यापारी जो आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, सुरक्षा कर्मी आपके घरों के बेटे होते हैं, आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जो लोग होते हैं, कितनी सारी प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती हैं और कई कई दिनों तक इन सब की आपूर्ति होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें एकजुट होकर के ऐसे लोगों का मुखर अंदाज में विरोध करना होगा, ताकि हम सही समय पे, सही जगह पे अपनी बात को रख सके और अपने समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य जागरूकता का वो हम दिखा सके।